एक बार अत्याचार मच गया। दो राक्षस, एक का नाम शुंभ, एक का नाम निशुंभ, देवताओं को परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। अरे शुंभ निशुंभ ने इतनी साधना की, इंद्र के राजगद्दी को भी छीन लिया। देवता भाग गए। जब शुंभ और निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास सब देवता गए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, हम जगदम्बा पार्वती से कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। उस वक्त माता पार्वती स्नान करने गई थी। देवताओं ने कहा महाराज आफत तो अभी पड़ी है, दिन रात में एक एक पल बड़ी मुश्किल से निकल रहा। 1000 वर्ष बीतने को शुंभ और निशुंभ दोनों अत्याचार किए। इसके साथ पूरी सेना, धूम्रलोचन नाम का एक सेनापति है, चंडमुंड नाम के इसके सहायक, बड़ी आफत हो जाएगी। भगवती मां पार्वती स्नान को गई तो भगवान शंकर ने कहा चलो तुरंत। माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और जैसे ही निकली तो देवताओं को देखकर के आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है महादेव, सब देवता आज हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों चले आए? देवी, दो राक्षस बड़े बलवान, देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बर्बाद कर डाला। अब तो तुम ही उपाय करो। ये सब देवता तुम्हारी शरण में मदद मांगने को आए। मां के केस गीले थे, बालों से टप टप करके पानी टपक रहा था। पराम्बा माता ने अपने केसों को लिया, एक जोर का झटका मारा और जैसे ही झटका मारा तो एक दिव्य शक्ति कौशिकी माता के रूप में प्रकट हो गई और केसों से शक्ति प्रकट हुई तो नाम रखा कौशिकी। यही पराम्बा है, यही जगदम्बा है, नाम कौशिकी पड़ा। जाओ, जाकर के आप शुंभ और निशुंभ के वध करने के लिए शक्तियां प्रकट करो। मां भगवती जगदम्बा ने ऐसी आज्ञा। कौशिकी माता हिमालय पर्वत पर आकर के खड़ी हो गई। हिमालय पर्वत इनकी दिव्य देह से ऐसे चमचमाने लगा, क्या कहा जाए। और उसी समय भगवती ने देवताओं को देखा परेशान। अट्टहास करके भगवती हंसी और अट्टहास करते ही देखते देखते काला भयंकर रूप लेकर के भगवती काल का मां काली प्रकट हो गई। बोलो काली माई की, काली माई की। मां हमें आज्ञा दो। भगवती काली प्रकट हुई। काली माता ने पूछा क्या काम करना है? दे जाओ, देवताओं का काम करो। शुंभ निशुंभ चंडमुंड है, इनकी जरा खबर। माता काली दिव्य रूप लेकर के चली, बड़ी बलवान है और चिक्कारती हुई भगवती काली चली। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान, पूरी दुनिया को जीत लिया। दूत को शुंभ और निशुंभ ने भेजा, जाओ इन देवी से कहो कि हमें पति के रूप में स्वीकार कर ले। काली माता हाथ करके हंस गई। बोले सुनो, एक दूत भगवती बोली सुनो, अपने राजा शुंभ से कह देना हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमसे युद्ध करके हमें जीत पाएगा। हमारा प्रण है, जब तक हमें युद्ध करके कोई जीतेगा नहीं तब तक हम उसके किसी के साथ भी विवाह नहीं करेंगे। दूत ने कहा महारानी, हमारे राजा शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं। तो देवी बोली हम मानते हैं तुम्हारे राजा शुंभ और निशुंभ बलवान हैं, लेकिन बाल काल में खेल खेल में हमने सखियों के साथ बैठकर प्रण लिया था कि जो भी पुरुष हमसे युद्ध में जीतेगा उसी से हम विवाह करेंगे। जो बलवान हो, योगी हो, तेज हो, धैर्यवान हो, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे बलवान पुरुष से हम युद्ध करेंगे, वो हमें भी जीत लेगा, तभी विवाह करेंगे। इतना कहते ही शुंभ निशुंभ के पास दूत आया। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। शुंभ निशुंभ ने कहा कि उनको जीतने के लिए स्त्री पर क्या हाथ उठाना, हमारा सेवक ही काफी। तो शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन गच्छासु, धूम्रलोचन नाम के एक सैनिक को बुलाया। इधर आओ, जाओ और
जाकर के उस देवी के बाल पकड़कर खींचकर हमारे पास ले आओ। और सुनो, मारना नहीं है, उसे हमें अपनी धर्म पत्नी बनाना है। हमने इंद्र का राज सिंहासन छीन लिया, देवताओं को हरा दिया, उस स्त्री को हराना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम हमारी तरफ से जाओ और जाकर के उसके बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। तो धूम्रलोचन गया, हे देवी आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, उनके साथ विवाह करो। तो माता को क्रोध आ गया जगदम्बा को, और माता ने मारा नहीं धूम्रलोचन को, अपने दोनों बाहें की मुट्ठी ऐसी बांध कर मां ने एक जोर की ललकार लगाई, और हुंकार भरते ही धूम्रलोचन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। धूम्रलोचन मर गया। शुंभ और निशुंभ को पता लगा तो बड़ा भयभीत हो गया, लेकिन उसने विचार किया फिर भी हमें जाना नहीं चाहिए। फिर क्या करें? यतीतस्य वचः श्रुत्वा शुंभाक्रोवाच चानुजम्। धूम्रलोचन मर गया, फिर भी नहीं हम जाएंगे। अरे अबला नारी पर क्या हाथ उठाना, अभी हमारे पास बलवान बलवान पहलवान है। तिष्ठत्वं चण्डमुण्डौ त्वौ गच्छेतां बलसंयुतौ। हमारे पास अभी चंड और मुंड है। चंडमुंड को भेजा, और जैसे ही चंडमुंड को भेजा, भगवती काली के सामने चंड और मुंड दोनों खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। तो निष्क्रांता चा तदा काली, मां काली देख करके मुस्कुराई। ये साधारण देवी नहीं है काली, हाँ, ये भगवान शंकर का तेज है। ये भगवान शंकर के कंठ से प्रकट भई, इसके द्वारा भगवती है। ये भगवती ब्रह्मा माता पार्वती के केशों से कौशिकी, और कौशिकी की शक्ति मां काली है। काल रात्रि, ये साधारण नहीं है, बहुत तेज देवी है काली। और चंड और मुंड मां काली के सामने खड़े हो गए। तो निष्क्रांता चा तदा काली, भगवती ने देखा, कौन हो तुम? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी हमारा नाम चंड है, इनका नाम मुंड है, या तो आप चलो नहीं तो हमें हाथ उठाने पड़ेंगे। आप स्त्री हो, हम छोड़ गए। भगवती काली को गुस्सा आ गया, बोले हमने तुम्हारे राजा को बुलाया और बार बार ये सैनिकों को भेज करके हमारा उपहास कर रहा, या तो अब राजा आए वरना मैं आकर के समूल अमरावती पूरी नगरी को जला दूंगी और शुंभ और निशुंभ को मार डालूंगी। भगवती काली ने चंड और मुंड के दोनों के सिर पकड़ करके अट्टहास करके काट डाला, और दोनों के सिर लेकर के ब्रह्मा के चरणों में डाल दिया। ब्रह्मा बहुत खुश हुए और कहा कि जो भी नवरात्रि में अथवा किसी भी संकट के समय भगवती भद्रकाली का ध्यान करेगा, वो कैसी भी विपत्ति में पड़ जाए, माँ भद्रकाली उसका आकर के रक्षा करेंगी। बोलो काली मैया की।